व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरी को। ये कैसे बिल्ड हुई, इसका पर्पस क्या था, कैसे ये ट्रेडिशनल थ्योरी से डिफरेंट है और इसकी ओरिजिन क्या है, यानी ये कहाँ से शुरू हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं कि थ्योरी क्या है। थ्योरी एक आइडिया की तरह होती है, या फिर यूँ कह लें कि ये एक्सप्लेनेशन होती है, नॉलेज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ काम किस तरह करती है। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इन सवालों के जवाब और इन सब की एक्सप्लेनेशन को या अंडरस्टैंडिंग को हम थ्योरी कहते हैं। इसे हम थ्योरी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये कोई अंदाज़ा, कोई गेस या कोई रैंडम आइडिया नहीं होता, बल्कि ये बहुत ध्यान से की गई ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और रीजनिंग पर बेस्ड होती है। मिसाल के तौर पर इमेजिन करें कि आपको एक पजल सॉल्व करना है और आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप सारे पीसीज को सही तरह से जोड़ेंगे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। इस केस में थ्योरी एक मैप की तरह होगी जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि कैसे सारे पीसीज कनेक्ट हुए हैं और फाइनल पिक्चर कैसी है। बिल्कुल इसी तरह साइंटिस्ट्स, स्कॉलर्स और फिलोसफर्स जब थ्योरी की बात करते हैं तो वो उस एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, उन वेल टेस्टेड आइडियाज़ की बात करते हैं जिनसे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी कैसे डिज़ाइन की गई है। थ्योरी सिर्फ रियलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं करती, यानी ये सिर्फ रियलिटी का नॉलेज ही नहीं देती, बल्कि ये रियलिटी को इन्फ्लुएंस भी करती है। थ्योरी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, यानी ये भी बताती है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जब ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स थ्योरी की इन प्रिडिक्शंस को सपोर्ट करने लगते हैं तो रियलिटी मोल्ड होती है, यानी चेंज होने लगती है। लिहाजा थ्योरी रियलिटी को सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करती, बल्कि इन्फ्लुएंस भी करती है, चेंज भी करती है। अब अगर बात करें क्रिटिकल थ्योरी की, तो क्रिटिकल थ्योरी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो सोसाइटी, कल्चर और पावर स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिकल थियोरिस्ट एग्जामिन करते हैं कि पावर किस तरह सोसाइटी में काम करती है। पावर कुछ लोगों के हाथों में रहती है और वो सर्टेन ग्रुप या इंडिविजुअल्स जिनके पास पावर होती है वो बाकी लोगों को कंट्रोल करते हैं। क्रिटिकल थियोरिस्ट्स एग्जामिन करते हैं कि पावर किस तरह सोसाइटी में काम करती है। क्रिटिकल थियोरिस्ट्स पावर की इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये सोशल इनजस्टिस की वजह बनती है। सोसाइटी को क्लास, रेस और जेंडर की बुनियाद पर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, उन पर पावर इम्पोज कर दी जाती है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और फिर उन्हें ऑप्रेस किया जाता है। क्रिटिकल थियोरिस्ट इस सोशल इनइक्वालिटी और कल्चरल नॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सोसाइटी में छुपी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ को अनकवर करते हैं कि किस तरह पावर का इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी में दूसरों को ऑप्रेस किया जाता है, उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है, क्लास, रेस और जेंडर की बुनियाद पर उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इन हिडन अजम्पशंस और डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ को समझना, उन्हें रिवील करना और उन्हें एक्सप्लेन करने का नाम ही क्रिटिकल थ्योरी है। क्रिटिकल थ्योरी का सबसे बड़ा मकसद है ह्यूमन इमेंसिपेशन और सोशल चेंज को प्रमोट करना, यानी लोगों को इस कंट्रोल और पावर स्ट्रक्चर से आज़ाद करवाना और समाज में तब्दीली लाना। क्रिटिकल थियोरिस्ट इन हिडन मैकेनिज़म्स, ऑपरेशन और इनइक्वालिटी को सबके सामने लाते हैं और चैलेंज करते हैं ताकि स्टेटस को चेंज किया जाए। क्रिटिकल थ्योरी हमारी सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को एक्सप्लेन करती है, सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं करती, बल्कि क्रिटिकल थ्योरी पहले से मौजूद थ्योरीज यानी ट्रेडिशनल थ्योरीज को चैलेंज भी करती है। ट्रेडिशनल थ्योरी की ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ये पावर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन तो करती है
लेकिन क्वेश्चन नहीं करती, सोशल इनजस्टिस को चैलेंज नहीं करती। जबकि दूसरी तरफ क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिसाइज करती है, ये पावर स्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी और कल्चरल नॉर्म्स को क्वेश्चन करती है, उन्हें चैलेंज करती है और हिडन अजम्पशंस को अनकवर करती है, यानी रिवील करती है, सबके सामने लाती है। ट्रेडिशनल थ्योरी स्टेटस को एक्सेप्ट करती है, लेजिटिमाइज करती है और उन्हें मेंटेन रखती है। ये ऑपरेशन को भी रिवील नहीं करती, बल्कि सोशल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। जबकि दूसरी तरफ क्रिटिकल थ्योरी स्टेटस को क्रिटिसाइज करती है और सोसाइटी में मौजूद ऑप्रेसिव सिस्टम को एक्सपोज करती है, सबके सामने लाती है। ट्रेडिशनल थ्योरीज इस बात को तो मानती हैं कि सोसाइटी में तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन इन थ्योरीज का फोकस अंडरस्टैंडिंग पर होता है और एक्सप्लेनेशन पर होता है। ये सोशल चेंज पर जोर नहीं देती, बल्कि रियलिटी को इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर ही एक्सप्लेन करती हैं, उन्हें प्रिडिक्ट करती हैं। जबकि दूसरी तरफ क्रिटिकल थ्योरी सोशल चेंज को प्रमोट करती है, समाज में तब्दीली की बात करती है, ह्यूमन इमेंसिपेशन की बात करती है कि लोगों को फ्रीडम दी जाए, इस पावर स्ट्रक्चर और ऑपरेशन से बाहर निकाला जाए ताकि किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्रिटिकल थ्योरी कहती है कि हमें सोसाइटी को सिर्फ समझने के लिए एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि हमने सोसाइटी को चेंज करने के लिए अंडरस्टैंड करना है और एक्सप्लेन करना है। ट्रेडिशनल थ्योरी किसी भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में ग्राउंडेड होती है, जैसा कि इकोनॉमी, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिकल थ्योरी इंटरडिसिप्लिनरी है। अब अगर बात करें क्रिटिकल थ्योरी की ओरिजिन की, कि ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, तो इस थ्योरी की ओरिजिन 1930s में होती है। 1923 में जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, जहां मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स ने मॉडर्न सोसाइटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी कैसे काम कर रही है, किस तरह इसे डिज़ाइन किया गया है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप में फैशिज्म दिन ब दिन बढ़ रहा था। हायरार्किकल सिस्टम में आम लोग पिस रहे थे, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। ख़ास तौर पर जर्मनी के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए। जर्मनी में सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक टर्मोइल बढ़ गया, तो मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ बनने लगीं, जैसा कि नाजी पार्टी, जिसका लीडर हिटलर था। इस इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च में इकट्ठे होने वाले थिंकर्स ने इस सारी सूरत हाल को देखा और इसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। इस इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च को बाद में फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम दे दिया गया। इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे फ्रेडरिक पोलैक और फेलिक्स वेल। शुरू में फेलिक्स वेल के नाम से इस इंस्टीट्यूट का नाम रखने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि इस इंस्टीट्यूट का नाम इस प्लेस के नाम से रख दिया जाए। यूं इसका नाम फ्रैंकफर्ट स्कूल रख दिया गया। शुरू में इस फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े जितने भी थियोरिस्ट थे, वो सब के सब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। उनका मकसद मार्क्सिज्म को प्रमोट करना था, यानी मार्क्सिज्म के आइडियाज़ को आगे लेकर चलना था। लेकिन फिर 1930 में मैक्स होकाइमर इस फ्रैंकफर्ट स्कूल का डायरेक्टर बनता है। मैक्स होकाइमर ने डायरेक्टर बनने के बाद कहा कि हम अपनी सोशो पॉलिटिकल रियलिटी को पहले से मौजूद थेरीज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि सोसाइटी को परखने की हमारी अप्रोच ट्रेडिशनल थेरी से डिफरेंट होगी। हम पहले से मौजूद थेरी से थोड़ा हटकर सोसाइटी को एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, बल्कि चैलेंज भी करेंगे और चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ह्यूमन इमेंसिपेशन होगा, यानी हम लोगों को इस ऑप्रेसिव सिस्टम से आज़ाद करवाएंगे। इस मकसद को लेकर चलते हुए मैक्स होकाइमर ने 1937 में एक वर्क लिखा, जिसका नाम था ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थेरीज। यही वो वर्क है जहाँ से क्रिटिकल थेरी निकल कर आती है, यानी शुरू होती है। इस टाइटल से ये फ्रेज़ क्रिटिकल थेरी इमर्ज हुई।
यानी मैक्स हॉकहाइमर ने इस फ्रेज क्रिटिकल थ्योरी को कॉइन किया। यहाँ से फ्रैंकफर्ट स्कूल को एक नई डायरेक्शन मिलती है। वो ट्रेडिशनल थ्योरी यानी मार्क्सिज्म के आइडिया को मॉडिफाई करते हैं और अब ये स्कूल एक नया रास्ता फॉलो करता है और क्रिटिकल अप्रोच को अडॉप्ट करता है। मैक्स हॉकहाइमर ने अपने इस वर्क में क्रिटिकल थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी में डिफरेंसेस बताए। ये डिफरेंसेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैक्स हॉकहाइमर के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट क्रिटिकल थियोरिस्ट्स हैं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से एसोसिएटेड थे, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी उनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है। थियोडर अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूजे और वॉल्टर बेंजामिन। मार्क्सिज्म का फोकस सिर्फ इकोनॉमी पर था कि सोसाइटी को बेहतर करने के लिए इसका इकोनॉमिक सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, लेकिन क्रिटिकल थियोरिस्ट ने कहा कि हमें सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी और पॉलिटिकल फोर्सेस पर भी एक नज़र डालने की ज़रूरत है। 1930s में जब हिटलर के पास पावर आती है तो ज्यूविश पीपल को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन्हें परसिक्यूट किया जाता है। ज्यूविश पीपल को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े लोगों ने इस ऑप्रेसिव सिस्टम को क्वेश्चन किया, लेकिन 1930s में फ्रैंकफर्ट स्कूल को जर्मनी छोड़ना पड़ा। फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े थियोरिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के मुख्तलिफ शहरों में फ्रैंकफर्ट स्कूल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके आर्जी तौर पर फ्रैंकफर्ट स्कूल को इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म हो जाने के बाद 1953 में फ्रैंकफर्ट स्कूल यूएस से वापस जर्मनी में शिफ्ट हो गया। व्यूअर्स, यहाँ एक और बात क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी की एक टाइप है। अगरचे क्रिटिकल थ्योरी इसी स्कूल से शुरू हुई, ये स्कूल ही इस थ्योरी की फाउंडेशन है, लेकिन आज के टाइम में ये क्रिटिकल थ्योरी सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो चुकी है। इसकी और बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसा कि फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, क्वीर थ्योरी। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। आप इसके नोट्स पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।